हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका अध्याय प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, और उसमें हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों। 1 से 10 तक के हम कर चुके थे और 11 से आगे के हमें करने हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तर को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों आपका? निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन पर का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? यानी किसके द्वारा किसी दूरस्थ ऊंची भवन की पूरी लंबाई हम देख सकते हैं? तो ये उत्तल दर्पण के द्वारा संभव है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है बच्चों आपका परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम कहाँ लागू होते हैं? सभी दर्पणों पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी हो ना हो। ठीक है, सब पे लागू होते हैं। ये हमने व्हाट यू हैव लर्नड यानी आपने क्या सीखा में पढ़ा था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर अपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ABCD ने चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार आरेखित किया। इनमें से कौन सा सही है? तो अगर ध्यान से देखेंगे तो A और D तो आप सीधे सीधे करेक्ट कर देंगे आप कि गलत है। ठीक है, थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आपको C भी गलत नजर आएगा। आंसर आपका B बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी अपतित कोई प्रकाश की किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? तो ये अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो ये बेंजीन पे आपकी सबसे ज्यादा होगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? किसी अवतल दर्पण पर चित्र 10.6 में दर्शाए अनुसार अपतित प्रकाश की किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा सही है? यानी आपको सही आरेख के बारे में बताना है। तो सही आरेख होगा आपका D वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी उत्तल लेंस पर चित्र 10.7 में दर्शाए अनुसार अपतित प्रकाश की किरण में के लिए निम्न आरेख में से कौन सा सही होगा? तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें होगा चित्र ए आपका आंसर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह देखता है कि उसका प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखाई देते हैं। मैजिक दर्पण में शीर्ष के दर्पणों के संयोजन का क्रम लिखिए। तो पहले बीच वाले भाग को पकड़िए बच्चों। बीच वाले भाग में क्या देखने को मिल रहा है? साइज समान है, तो ये समतल दर्पण होगा। तो समतल दर्पण बीच में आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? आपको 2 ही भागों में मिल रहा है, तीसरे और चौथे में। तो ये दोनों ऑप्शन से बाहर हो गए। अब क्योंकि बड़ा बन रहा है पहला भाग तो अवतल दर्पण है, तो ये इसका आंसर हो गया C वाला। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो इसमें आपको सारी ही चीजें ले लेनी है बच्चों। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया आपकी वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।